प्रणाम। तो आज मैं लेकर के आई हूँ पिलो टेक्निक के बारे में। पिलो से आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर सकते हो। तो मैं पिलो लेकर के भी बैठी हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि आप सोते सोते कैसे अपनी विशेस को फुलफिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। एंड लास्ट वीडियो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने नहीं चेक करी है, जबकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा अब तक का सबसे बेस्ट टेक्निक रहा है। बिकॉज उसमें हम ना एक साथ कई सारे अपने विशेस को एक साथ कई सारे अपने मैनिफेस्टेशंस को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ काम करती है। तो मुझे अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक वही लगती है, वाटर बॉटल टेक्निक। चाहिए एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे पिलो टेक्निक के बारे में। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्निक कैसे काम करती है, ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए मैं सीधे और सरल शब्दों में आपको बोलूँगी। सबसे पहले पिलो टेक्निक जब भी आप यूज़ करो तो सिर्फ आपको एक विश पूरी करनी है या एक मैनिफेस्टेशन को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले आप एक कागज़ ले लीजिए स्क्वायर, और उस पर अपनी एक विश लिख दीजिए एकदम माइंड से, बॉडी से एकदम मतलब कॉन्फिडेंट होकर कि हाँ आपको यही विश चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लिख तो रहे हो और माइंड कह रहा है नहीं मुझे ये चाहिए, मन कह रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जो मतलब पूरा आपका बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नीड हो और लगे कि ये सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है, मुझे सबसे पहले ये फुलफिल करना है अपनी लाइफ में, तो वो आपको लिखना है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों की इसीलिए मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती है, बिकॉज ना उनके माइंड में, जो उनका कॉन्शियस माइंड है ना, उनके अंदर डाउट आ जाता है। जब भी हम अपनी कोई विश या कोई मैनिफेस्टेशन लिखते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो डाउट में आ जाता है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है, जब वो आपने कागज़ का टुकड़ा ले लिया स्क्वायर और उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन लिख दी, किसी भी पेन से आप लिख सकते हो, मैं प्रेफर करती हूँ रेड पेन से लिखना। लिखने के बाद आपको उसको अपने पिलो के अंदर रख देना है। जिस साइड आप सर रखते हो उधर नहीं रखना है, बल्कि नीचे साइड पे रखना है, क्योंकि आपका सर अगर आपने यहाँ रखा और यहीं पर आप सर रखते हो ना, तो वो स्क्रम्बल हो जाएगा। इसलिए तो आप नीचे साइड रखोगे ना, तो आपका सर यहाँ पर रहेगा, तो वो अटैच रहेगा, तो वहाँ से जो एनर्जी है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो दुनिया में सब कुछ एनर्जी से बना है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो जब हम अपने पिलो पर ये रख के सोते हैं, तो ये हमारी माइंड में तो जब चलता ही है। जब हम सोने जाएंगे और जिस दिन हमने लिख के रखा है, तो डेफिनेटली हमको याद आएगा कि हमने आज ये रखा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सो जाएगा। और सोते सोते भी आप जब नींद में भी चले गए ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका विश जो आपने लिख करके रखा है। तो जिसकी वजह से आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, डेफिनेटली आपको उसको करना होगा कंटिन्यूअसली। मैं कहूँगी कि 40-45 दिन आपको करना पड़ेगा। 40-45 दिन के बाद डेफिनेटली मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नए आइडियाज़ आने लगेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस होने लगेंगे। तो इस तरीके से काम करती है ये पिलो टेक्निक। बट बहुत सारे लोग हैं ना जो गिव अप कर देते हैं, जिनको लगता है कि 15 दिन यूज़ किया, 20 दिन यूज़ किया, 30 दिन यूज़ कर लिया, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वो गिव अप कर देते हैं। गिव अप का तो कोई सोल्यूशन नहीं। मैंने कहीं सुना था कि अगर हम रेस्टोरेंट में गए और हमने कोई खाना ऑर्डर किया है, तो हमें वेट करना पड़ता है। अगर हमने कोई बहुत अच्छी डिश ऑर्डर की है जिसको कि बनने में टाइम लगता है, तो हम पेशेंस रख के उसको वेट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि खाना ऐसा आएगा, बहुत टेस्टी होगा। और अगर नहीं आता टेस्टी, तो ऑब्वियसली हमारा मूड स्पॉइल हो जाता है, बट हम वेट करते हैं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। और अगर हमसे नहीं पेशेंस रहा कि अरे यार कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, छोड़ो चलते हैं, तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। आप वो डिश जो आपने इतनी मेहनत से, इतने प्रिपेयर के साथ आपने ऑर्डर किया, सारी चीज़ें बताई कि भाई ये टॉपिंग्स लगाना है, ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, सब कुछ, लेकिन वो प्लेट आपके पास तक तो आई ही नहीं। तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। सबसे इजी सोल्यूशन यही है कि विदाउट पेशेंस आपका कोई भी काम फुलफिल नहीं होता है। तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पिलो टेक्निक इसी तरीके से काम करती है, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और सब कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव रहता है, तो ईजिली आपकी विशेज़ जो है वो फुलफिल होती है, ईजिली आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होता है। तो भाई ये पिलो टेक्निक तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, बट आपको इसके लिए पेशेंस रखना है एंड रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। तो आप में से कौन कौन इस पिलो टेक्निक को यूज़ करने वाला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो आपको एक टाइम पे एक ही टेक्निक पे वर्क करना है, एक साथ कई सारी टेक्निक्स पे वर्क नहीं करना है।
तो जैसे आप वाटर बॉटल टेक्निक तो कर सकते हैं, वो आप हमेशा कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई और टेक्निक पे काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वाटर बॉटल टेक्निक में ना आप जो अच्छी चीज़ें हैं वो लिख करके या बोल करके करिए, बट अपनी मैनिफेस्टेशन जो है उसके लिए आप कोई दूसरा टेक्निक यूज़ करिए। जैसे कि आप पिलो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं आप सबके साथ और कई सारे टेक्निक्स के बारे में बताऊँगी। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, प्रेयर टेक्निक करिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई विश या कोई मैनिफेस्टेशन, एक ही विश दोनों के लिए करनी है आपको, तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आप लिखते हैं डेली रात में सोने से पहले, तो आप अपनी वो विश या फिर वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको लिखिए। साथ ही साथ अगर आप मॉर्निंग में उठ करके प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करते टाइम भी आप अपनी उसी विश या मैनिफेस्टेशन को बोलिए। तो ये दोनों भी आप एक साथ कर सकते हैं। एंड चाहे तो आप पिलो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साथ कई टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, एक्चुअली कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं जो और सारी टेक्निक बताऊंगी ना, जैसे कि 369 टेक्निक है, 555 टेक्निक्स है, तो ये सब एक साथ नहीं यूज़ करना है, इनमें से आपको एक ही यूज़ करना है। ग्रैटिट्यूड जनरल तो जनरल बेसिस पे किया जाता है। प्रेयर टेक्निक में आप यूज़ कर सकते हैं अपनी विश या मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए, और उसी के साथ साथ आप पिलो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। तो है ना मिरेकल, एक साथ आप 3 टेक्निक यूज़ कर रहे हो अपनी एक ही मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए। तो ये तीनों टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा आप कई सारे टेक्निक को एक साथ यूज़ करने से बचिए। आप एक ही चीज़ पे फोकस करिए, गिव अप मत करिए। बस जब आप कर रहे हैं तब तक सोचिए, उसके बाद रिलैक्स रहिए, अपना काम करिए, और डेफिनेटली आपका काम होगा। अगर उसका सही समय होगा तो ज़रूर होगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।